हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एक्टिविटी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शंस के बारे में समझेंगे। चलिए सबसे पहले सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में समझते हैं। तो सब्ट्रैक्शन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। तो जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या है? इनवर्स प्रोसेस है एडिशन का। इनवर्स मतलब क्या होता है? उल्टा। तो मतलब जहाँ हम लोग एडिशन क्या करते हैं? इंटीजर्स को ऐड कर देते हैं। वही हम लोग सब्ट्रैक्शन को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं? इंटीजर्स को माइनस कर देते हैं। आइए हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं। को क्या करना है? हम लोग को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 9। तो मतलब हम लोग को 9 को 7 से माइनस करना है। जब हम लोग का फ्रॉम वर्ड आ जाएगा तो फ्रॉम के बाद जो भी नंबर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? पहले लिखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? माइनस का साइन लगा के 7 को क्या कर देंगे? उसके बाद उसको फिर फ्रॉम के पहले वाले क्या कर देंगे? इंटीजर को माइनस कर देंगे। तो 9 में हम लोग जब -7 करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे +7 होता तो हम लोग क्या करते? 9 माइनस +7 जब हम लोग लिखते तो +7 को हम लोग क्या कर देते? ब्रैकेट में लगा देते। और जब ब्रैकेट लग जाता है तो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब हम लोग माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिफरेंट साइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 9 माइनस 7 हो जाएगा और हम लोग का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन के बारे में समझते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। That is, if a and b are two integers, then a minus b is always integer. तो जो डिफरेंस होगा टू इंटीजर्स का वो क्या होगा? ऑलवेज इंटीजर ही होगा। अगर a और b ये दो क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। तो जब हम लोग a को हम लोग जब b से माइनस करेंगे तो वो हमेशा क्या हो जाएगा? इंटीजर ही होगा। तो आइए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। 3 - 11। तो जब हम लोग 3 - 11 करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? 3 क्या है? 3 में क्या लगा है? साइन। कोई साइन नहीं लगा। तो जब कोई साइन नहीं लगेगा वो क्या हो जाएगा? प्लस इंटीजर होगा। और 11 में क्या लगा है? माइनस का साइन। तो जो 11 है वो क्या है? 3 से बड़ा है। तो इसलिए हम लोग का जो साइन होगा वो क्या होगा? माइनस का होगा। और जब हम लोग 3 को 11 से माइनस करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 8। तो हम लोग को क्योंकि 11 क्या है? 3 से बड़ा है इसलिए और उसके आगे क्या लगा है? माइनस का साइन। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? जो आंसर होगा उस पर भी माइनस का साइन लगाएंगे। तो आइए अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो जो सब्ट्रैक्शन है वो क्या है? कम्यूटेटिव नहीं है। इफ a and b आर टू इंटीजर्स देन अगर जब हम लोग a - b करेंगे तो वो क्या होगा? उसका आंसर सही होगा। लेकिन वहीं अगर हम लोग b - a करेंगे तो दोनों का आंसर क्या होंगे? सेम नहीं होंगे। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हम लोग 7 को 10 से माइनस कर दे तो हम लोग का आंसर क्या होगा? 7 से बड़ा है तो इसलिए हम लोग का आंसर क्या होगा? -3। और अगर हम लोग a क्या है? हम लोग का 7 और 10 क्या है? हम लोग का b। और अगर हम लोग 10 को पहले लिख दें और 3 को बाद में लिख दे तो अब क्या हो गया? 3 क्या हो गया? तो अब क्या हो गया? 10 में क्या हो गया? प्लस का साइन। और 3 क्या आ गया? माइनस। तो हम लोग जब इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 7। तो हम लोग ने पहले क्या किया? ए और बी को रखा और फिर उसके बाद बी और ए को रखा। लेकिन दोनों जो आंसर है वो क्या है? सेम नहीं है। तो इसलिए जो सब्ट्रैक्शन है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? नहीं होती। लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। तो दैट इज if a and b and c are the three integers then a minus b minus c is not equal to a minus b minus c। सब्ट्रैक्शन क्या है? वो एक उसमें क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती। क्योंकि जब 3 इंटीजर्स को हम लोग माइनस करेंगे और अगर हम लोग a - b को पहले करें उसके बाद -c को करें और अगर हम लोग b - c को क्या करें? माइनस करें और उसके बाद a को माइनस करें तो दोनों आंसर है वो क्या है? गलत। वो क्या होंगे? सेम नहीं होंगे। आइए अब हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं। तो यहाँ 11 क्या है? a है। -11 क्या है? a, -9 क्या है? b और -8 क्या है? c। तो सबसे पहले हम लोग a और b को माइनस करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर?
11 क्या है 9 से बड़ा है और उसमें क्या है माइनस का साइन लगा है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा माइनस। माइनस पे होगा तो सेम साइन है तो क्या हो जाएंगे प्लस, लेकिन 11 क्या है 9 से बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन होगा, और इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो हम लोग का आंसर होगा 20। उसके बाद हम लोग माइनस क्या करेंगे 8। तो जब फिर क्या है डिफरेंट सेम साइंस है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे और 20 लेकिन क्या है वो 8 से बड़ा है तो हम लोग क्या लगाएंगे माइनस का साइन, और जब हम लोग इसे प्लस करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो हम लोग का ए क्या था -11 और हम लोग क्या करेंगे 9 माइनस 8। तो अब हम लोग ने क्या किया है b माइनस सी को ब्रैकेट में किया है और a को बाहर रखा है। तो जब हम लोग 9 को -8 करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा -11 -1 हम लोग का क्या, और जब दो साइंस क्या है सेम है तो माइनस, तो हम लोग का क्या होगा तो हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे, और 11 को हम लोग जब 1 से प्लस करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 12। लेकिन 11 क्या है 1 से बड़ा है और 11 में माइनस का साइन है तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे माइनस का साइन लगाएंगे। तो अब देखिए जब हम लोग a माइनस बी माइनस सी को पहले करेंगे, जब हम लोग a और माइनस बी को ब्रैकेट में करके सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा 28। और जब हम लोग ने माइनस बी और माइनस सी को क्या किया ब्रैकेट में किया तो हम लोग का आंसर क्या आया -12। तो ये क्या है हम लोग की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जो सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती है। तो अब आइए हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। तो when zero is subtracted from an integer then the result is the integer itself। तो जब हम लोग जीरो को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी एक इंटीजर से तो हम लोग का जो आंसर होगा वो इंटीजर खुद होगा। लेकिन and when any number is subtracted from zero the result is the additive inverse of the integer। तो जब हम लोग क्या करें और जब हम लोग किसी एक नंबर को क्या करेंगे जीरो से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो उस इंटीजर का एडिटिव इनवर्स होगा। दैट इज इफ a इज एन इंटीजर देन a माइनस जीरो इज इक्वल टू a। तो जब हम लोग क्या करेंगे इंटीजर को जीरो से माइनस करेंगे तो हम लोग का जो आंसर होगा वो इंटीजर खुद होगा, और अगर हम लोग जीरो को क्या करेंगे इंटीजर से माइनस करेंगे तो हम लोग का जो आंसर होगा वो एडिटिव इनवर्स होगा। आज हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन के बारे में समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।